इस दिन केमिस्ट्री पढ़ाएंगे लगभग तो 50% रिश्ता तोड़वा देंगे हम, समझना यार। केमिस्ट्री बॉन्डेड इतना चीज हम सिखा दें केमिस्ट्री की कहना नहीं है। हाँ तब क्या, देखिए आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, वही बॉटनी में, सॉरी जोलॉजी में पढ़ेंगे जैव विकास। क्या पढ़ेंगे? जैव विकास, इवोल्यूशन कहते हैं इसको, ठीक है। पहला नंबर जैव विकास कहते हैं किसको? देखिए हम जब भी देते हैं चैप्टर के बात करते हैं जैव विकास है क्या। जीव का अध्ययन होता होगा जैव विकास में, जो सब जिसके अंतर्गत जीवों को प्रारंभिक, जैसे वो जीव जंतु के सबसे पहले अध्ययन किया होगा, उसे क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है, वो जैव विकास में वो जीव जंतु सबसे पहले अध्ययन किया होगा, उसे क्या कहेंगे? इसके अंदर पहला पॉइंट आता है वो समजातंक। क्या आता है? देखिए हम पॉइंट लिख ले जाएंगे, आप लोग पढ़िएगा। अब वो समजातंक, होमोलॉजी, देखिए वो अंग के क्या बोलते हैं? आर्गन्स बोलते हैं। अब देखिए वो वैसा अंग जिनकी उत्पत्ति समान रहती है किंतु वे अलग अलग कार्य करते हैं, सॉरी कार्य को करते हैं, वो समजातंक कहलाते हैं। देखिए वो समान, अगर हमारे पास हाथ है तो आपके पास हाथ नहीं है, लेकिन हम अपना हाथ से पढ़ा रहे हैं, आप अपने हाथ से क्लास में पढ़ रहे हैं, अलग अलग काम। कोई हाथ है, भिखारी लोग क्या करता है, लड़की लोग पोछा मार रहा है, लड़का लोग क्या कर रहा है? कलम लिख रहा है। लड़की लोग पेंट कर रहा है, लड़का लोग कंघी कर रहा है। हम लोग के सजने में क्या आ जाता है पता है? नहा का है, देखे रख दिए। अब तुम लोग देखो क्या क्या लगाती है, नहा का है पहले के सुखाएगी ऐसे करके। अब ऊपर लगभग तो जितना लकड़ी में या पुट्टी उट्टी में लगता है उतना आप लोग भी करते। ये हुआ क्या बहु? अलग अलग काम। वही बताया समजातंक तो होते समान है, लेकिन करने का सबका अलग अलग काम होता है। हमें चालू है, वो इतना तारीफ कर रहे थे, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? वही चलते साहब से कह रहा होगा मैं को बंद हो जाए कहे तो तारीफ रिकॉर्ड होगा। चलिए ठीक है, आप समझ में आ गया वो? जैसे वो मानव का हाथ, बाघ का हाथ, चमगादड़ का पैर, मछली का फ्लैश पर, जैसे होता है। जैसे पापा परी बोलता है ना 250 वन, एक आओ ले जाकर चेक करना चाहिए भोला सच के छत्ता पे, यार ढकेल दो, देखते चल उड़ती है कि नहीं उड़ती है। हाँ सबसे ऊंचा उसी का घर है। आज समझातंक समझ गया? रहता सबके अलग अलग, कार्य सबका अलग अलग। आदमी का पैर, बाघ का, सॉरी आदमी का हाथ, बाघ का पैर, मछली का वो पंख, और वो क्या वो चमगादड़ का पैर। देखिए होता समझात है, हाथ हम लोग का तो उन लोग को भी आता है। चमगादड़ जो अटकता है ना, वो भी उसका पैर, हाथ ही है, पैर नहीं है, बस बोल आ गया है, ठीक है। अच्छा वो पैर से कुछ पकड़ता है वो, देखिए और समझातंक समान है, वो नहीं होगा, समझ में आया? अब तू पंचिम कैसे पता करेगी कौन जेंट्स है कौन पुरुष है? कौन जेंट्स है कौन लेडीज है? लेडीज से मुंह निकल भी नहीं करता जल्दी रे, समझ में आया? हेलो, हाँ क्लास तो है, लेकिन क्लास क्या कहे, जगह नहीं है बैठने का, एक को स्टूडेंट नहीं आया। हम पढ़ा रहे हैं, अगर आना है तो आ जाओ। आज के बुतरू बहुत हाई लेवल हो गया। हम लोग जब मास्टर पढ़ाता था ना, औकात नहीं था कि फोन कर ले, और जोन गली से गुजर जाता था वो गली में हम नहीं दिखेंगे, और दिख गए तो मास्टर पर्सनल बुला के कूटता था। पता नहीं को बहुत डेंजर किसी को मारता था, एज्जा से मारता था रे, समझना है? एज्जा से ढाई तो। अब चलिए हम आते हैं समझातंक, सॉरी समझातंक समझ गए? वो वैसा अंग जिनकी उत्पत्ति समान रहती है, क्या वो? जिनकी उत्पत्ति समान रहती है किंतु अलग अलग कार्य करते हैं, समझातंक कहलाते हैं। वो मानव का हाथ, बाघ का हाथ, चमगादड़ के पैर, मछली का फ्लैश पर, इन सभी की उत्पत्ति शरीर के अलग भाग में हुई है। इनमें वो प्रारंभ में एक हड्डी तथा बाद में पंजे की आकृति बनती है, किंतु ये सभी अलग अलग कार्य करते हैं। समझते वो? ये लगता है बाहर नहीं लग रहा, हाथ लोगों बाहर से कोई जोड़ दिया, बॉडी टी वाला, ये सब नहीं लग रहा जोड़ दिया हम लोग को। ये समझातंक होता सब क्या, लेकिन कार्य सबका अलग अलग करते हैं वो। अब आते हैं वो समरूप अंग, क्या वो? दूसरा पॉइंट क्या है? इन अंगों का उत्पत्ति भिन्न होती है किंतु ये जो काम है वो एक समान करता है। उत्पत्ति क्या होगा, वो भिन्न होगा, लेकिन काम सब एक समान करेगा। समझातंक वो उत्पत्ति सेम होगा, कार्य सबका अलग अलग, समझा गया? जैसे वो कीट के 4 पंख जबकि पक्षी के 2 पंख, किंतु ये दोनों पंख उड़ने का ही संरचना काम आता है। माने वो जिससे काम, अगर हम लोग पैर से चलते हैं
तो बाघ लोग क्या दौड़ता होगा। पक्षी बहु किसी के देखिएगा, किसी का कीट पतंग के 4 4 पंख होता है बहु, लेकिन बहु कोई को पंछी के 2 पंख होता है और कई कीट पतंग के 4 होता, लेकिन करता क्या दोनों से है, उड़िए रहा। तो हम बताएं बहु उत्पत्ति जो है समान रहेगा, लेकिन सॉरी उत्पत्ति जो है वो भिन्न रहेगा, लेकिन कार्य क्या रहेगा, समान रहेगा। समझातक में क्या होता था, उत्पत्ति समान कार्य भिन्न, यहाँ बहु उत्पत्ति भिन्न और कार्य क्या समान। सुना गया, क्योंकि पंखा से उड़िए रहा उसको लेकर उसको सही, तो बैठती भी नहीं, लगता है प्यास ऐसा बैठी झूप रही है। सुना यार। अवशेषी अंग, अब क्या आते बहु, अवशेषी अंग। वैसे अंग जो शरीर में होते हैं किंतु काम नहीं करते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। इनकी संख्या लगभग तो कितना है वो, 100। एग्जाम्पल वो कान का पीना, जिसका कान का पल्ला बोलते हैं इसको, ऐसा कोई काम है इसका, इसका ऐसा कोई काम है हमने के, तुम लोग तटकावे वाला काम है, लेकिन हम लोग के एक आध दो देसी से लड़का लोग जैसे एवरो बना लेता है, तो हम लोग उसको बोलचाल के भाषा में उसको क्या बोलते हैं, मोगा बोल देते हैं। बात है क्लियर, बहुत छेड़ते हैं उसको हम लोग। आपको बाई चांस कोई पहन के चला ऐसा उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो जिनसे ना भाई, तो देखिए लास्ट शर्म नहीं, जो बोलते हैं फ्रेंकली बोलते हैं, एकदम फ्रेंकली। आप लोग सुनिए अब डायरेक्टली समझिए। आप लोग भी घर में भाई लोग को मजबूर मत कीजिएगा, चाहे उनको मजबूर मत कीजिएगा कि बना लीजिए, नहीं बना लीजिए। अरे आपका जिद्दी पर तो बेचारा बना लेगा, लेकिन उसको बाहर में की सुनाएगा ये तो भी सोच लीजिए। कभी मजबूर मत कीजिए जेंट्स लोगों की, कर लीजिए हमरे नहीं। वो कभी बोला पान खा चल घोरे ले, अपने से खा लेती है तो लोग बोलेगा काहे आप लोग, दारू भी पिए रखती है लड़की अपने से। दिल्ली में तो ऐसा से सिगरेट पीती है ना लड़की लोग, क्या बता लोगों, 5-10 मिनट में को चाहिए, तब न बताते हैं। एक आध साल में ऐसा सिस्टम आ जाएगा ना कि ऑक्सीजन खरीदेगा, टप टप रखो बैग में लगावे काम होगा, दिल्ली में सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, तो वो इनकी संख्या कितनी है, 100, क्या वो 100, जो हमारे काम का नहीं है। अवशेषी अंग माने क्या, जो है तो बिल्कुल शरीर में, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। अब आते वो लैंडमार्क सिद्धांत, क्या वो अपेंडिक्स, शरीर सब, शरीर के बाल से हमारा कोई काम के है, जैसे बाई चांस बाल क्या काम के है, कोई सुंदरता नहीं। विदेश में टकला हो क्या बोलेगा, वाओ नाइस लुकिंग वंडरफुल योर फेस। अब भारत में होइएगा क्या बोलेगा, के मर लो, सॉलिड बोलता है। कहाँ गया सुंदरता, सुंदरता टकला में। अच्छा बताइए, हम लोग तो टकला होगा सही लगता है, कभी सोचिए तुम लोग टकला हो दरिद्र नहीं लगती है, कभी देखी लड़की टकला तो अच्छा लगता है। ठीक है चलिए छोड़िए। अवशेषी अंग जैसे बाल हो गया, अपेंडिक्स हो गया, जो कान के पल्ला हो गया, सब हम लोग काम है। तो इसकी संख्या कितनी है अवशेषी अंग का, अवशेषी अंग 100 है। और अवशेषी अंग का मुख्य रूप से कि कोई काम नहीं है, जैसे कि आप लोग कोई काम के लायक नहीं है। अरे बहु हम बताते हैं, आज एक वीडियो में देख बोल रहा था, एक टीचर बोल रहा था कि लड़का को बहुत तकलीफ होता है, तो हम कमेंट में लिखे, जैसे उसको कोई व्यू नहीं गया, कमेंट में लिखे सर बहुत होता है, तुरंत रिप्लाई दिया आप कौन, हम सनूज, बहुत तकलीफ होता है। बोला आप मेरा बात को समझ गए लगता है, समझ नहीं गए, हम भी लड़के इसलिए समझ गए। सही में बहुत तकलीफ होता है। आप लोग को ना भी लग रहा है लड़का होना श्राप होना बहुत इक्वल है। लैमार्क देखिए का सिद्धांत बहु, इन्होंने उपार्जित अंगों का सिद्धांत दिया और कहा कि जिस अंग का प्रयोग हम अधिक करते हैं अगली पीढ़ी में वह अंग थोड़े बड़े आकार का उत्पन्न होता है, जबकि किसी अंग का प्रयोग न करने पर वह अगली पीढ़ी में छोटा हो जाता है। ये फ्रांस के वैज्ञानिक, इनकी पुस्तक फिलोसफी जोलॉजिका है। लैमार्क के सिद्धांत दिए वातावरण सीधा प्रभाव पड़ता, अनुकूलन की प्रकृति, अंगों में उपयोग तथा अनुपयोग, उपार्जित लक्षणों का अनुवांशिक, जिराफ के गर्दन तथा सांप की पैर, ये बहुत जोलॉजिकल, वातावरण, स्वभाव, अनुकूलन, अंग या उत्सर्जित, ये सारा लैमार्क सिद्धांत दिया था। और क्या कहा, जिसका उपयोग आप अभी कर रहे हैं उसका वो अगली पीढ़ी पर बड़ा होगा, नहीं करिएगा छोटा होगा। इसीलिए कहते कोई लड़की जो होता है बहुत मेहनत करता है, दिमाग को दौड़ाता है, तो बाल बच्चा तेज रहता है। 95% बाल बच्चा घूम रहता है, दिमाग भी लगाती है, वो मान लेती है कि हमारे पास माथा नहीं है। समझना यार, कम से कम अपने लिए ना सही अपना बाल बच्चा के लिए पढ़ो, दिमाग लगाओ। लड़की लोग को बोल रहे हैं कितना बेइज्जती झेले पड़ता होगा आपका बाल बच्चा होगा तो।
कि भोमू है। आप लोग भी दिमाग लगाइए, आपका पीढ़ी जो है ना बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली 2 रोटी एक बार में खा तो 4 रोटी एक बार में खाएगा, ऐसा बुद्धि मत लगाइएगा, समझ लिया। लय मार्क्स सीधा नहीं लिखे। देखिए लय मार्क का सिद्धांत क्या कहता है वो, इन्होंने उस उपार्जित अंगों का सिद्धांत दिया और कहा कि जिस अंग का प्रयोग हम अधिक करते हैं अगली पीढ़ी में वह थोड़े बड़ा आकार का होता है। मैंने क्या बोला था वो लय मार्क सिद्धांत, माने जिसका उपयोग हम करते हैं अगला पीढ़ी में क्या होता है वो अधिक बड़ा मिलता है, अभी से जो आएगा उससे बड़ा मिलेगा। और वो जबकि अंग का प्रयोग ना करे वो अगली पीढ़ी में छोटा हो जाता है, माने यूज करेंगे तो बड़ा, ना करेंगे अगली पीढ़ी में छोटा। माने सीधा सीधी बात क्या बोला, अगली पीढ़ी में। तो मैंने आप 10 गुना नहीं बोलता, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। अगर आप थोड़ा सा भी बदमाश है आपका बाल बच्चा फुल बदमाश रहेगा, समझ में आ गया। जितना आप लोग अभी धोखा दे रहे हैं बाल बच्चा उतने आपको धोखा देगा, ये समझ जाइए। अभी ना मम्मी से छुपा चीटिंग कर लेते हैं, आपको छुपा भी 10 गुना चीटिंग कर लेगा वो। समझ में, लक्ष्मीपुरा के मजा ले रही है। तो लोग पकड़ लेगी तो नहीं, बोलता है कि बड़ा आपका माथा जितना बड़ा रहेगा उससे दुगना बड़ा तो उसका रहेगा। एक्सपीरियंस से सिखाएंगे ना कैसे धोखा दिया जाता है। ये फ्रांस के वैज्ञानिक, इनकी एक पुस्तक था वो फिलोसफी, क्या था वो, फिलोसफी का लेखक कौन है वो, लैमार्क। जोलॉजिका का लैमार्क ने सिद्धांत दिया वातावरण का सीधा प्रभाव। पहला सिद्धांत क्या दिया, वातावरण का सीधा प्रभाव। ऐसा थोड़ी होता वातावरण में ऑक्सीजन है तो आपको ऑक्सीजन डायरेक्ट ना मिलकर पहले नाइट्रेट ऑक्सीजन सब मिक्स होकर आपको आता है ना, सीधा प्रभाव कहीं पड़ता है, धूप। अनुकूलन की प्रकृति, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग, वो जिराफ के गर्दन तथा सांप के पैर। जिराफ उतना लंबा क्या है, वो प्रैक्टिस है उसका। आवे लक्षण अगर वो सब दिन नीचे में खिलाएगा तो नीचे में खाएगा, धीरे धीरे उसका गर्दन छोटा हो जाएगा। उसको जन्मता है सब दिन सिखाया लगता है। हमने बताया असर पड़ता है अपना समूह का असर है उसके पास, समझ आया। उपार्जित अंग अनुवांशिक लक्षण, जिराफ की गर्दन तथा सांप के पैर जो है वो जोलॉजिकल वातावरण स्वभाव अनुकूलन वो अंग उपार्जित, ठीक है। ये सारे क्या बोला था, लैमार्क। कोई दिक्कत, क्लियर। याद कीजिएगा, दिमाग उमाग आप लोग यूज कीजिए। 5वां पॉइंट क्या है बहु, बीजमैन का सिद्धांत। क्या वो, एक का देहांत हो गया, उनका नाम था लखन पंडित, ठीक है। कोई आदमी बोल रहा था बहुत अच्छा इंसान है, कोई बोल रहा था बहुत खराब इंसान था। अब जो बोला वो अच्छा है तो हम बोले जाके मिल के आएगा, अच्छा था तो अच्छा थे, अब अच्छा नहीं रहे, चल गए अच्छा, समझा आया। तो किसी को खराब बोलिए किसी का अच्छा बोलिए, उससे एक सीख मिला वहां पर हमको। अगर उसको आप जानते हैं और वो आपको संग गलत किया तब कुछ बोलिए, दिल हल्का करने के लिए किसी को कुछ मत बोलिए। जैसे हमको कितना लड़की खराब बोल देती है, कितना स्टूडेंट खराब बोल देता है पीटते इसलिए, दिल हल्का करने के लिए बोलता है, तो उसको मारे तो हम अपने लिए मारे, चाहे आप लोग को बोलते हैं अपने लिए बोलते हैं, हम अच्छा इंसान है, समझ में आया। और आप लोग भी अच्छा है सिर्फ अपने लिए, ठीक है। घर से निकलिए अपना पैर छू के निकलिए, समझ में आया। अपने आप को इज्जत दीजिए 100%। बीजमैन का सिद्धांत था, इसका सिद्धांत था। ये पहले अपने आप को क्या करते थे, डिजिटल अच्छे बताते थे, बल्कि इनको वैज्ञानिक जो होता है वो पहले पागले कहलाता है। जब वैज्ञानिक प्रूफ हो जाता है, कोई सिद्धांत खोज लेता है, वैज्ञानिक बन गया तो बोलता था वैज्ञानिक। वैज्ञानिक पहले बनने से पहले क्या रहता है, पागल होता है, क्योंकि किसी के पीछे चाहत होना चाहिए पागल वाली। लेकिन अभी पागल वाली है चाहत, लेकिन किसके पीछे है जान रहे आप लोग, कैरियर के पीछे होना चाहिए। बीज में सुनिए वो, इन्होंने लैमार्क के सिद्धांत को काट दिया। इन्होंने चूहे को 21 पीढ़ियों के पूंछों को काट दिया, इसके बाद भी 22 पीढ़ी के उतने ही आकार की पूंछ पाया गया। मैंने बोला बहु लैमार्क के सिद्धांत को क्या काटा, बीज में चूहा के काटा, ओकर बाल बच्चा हुआ, ओकरो काटा, कै चूहा कै खानदान के काटा, एक कै खानदान के। मैंने ऐसे बहु की देखिए, पहला चूहा पालते थे ना हम लोग बचपन में, ये 22 चूहा बड़े बड़ा, ये चूहा इसका पूछ काटा यहां से, ठीक है। ऐसे करते करते कितना चूहा, 21 खानदान को, एक बाल बच्चा के बाल बच्चा काटते काटते फिर भी पूछिया क्या निकला वो,
उतने बड़ा। टेंशन मत लीजिए, आप लोग घो में तो आपका बालू तेज रहेगा। समझना गया, बीच में ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, काट दिया। डार्विन डार्विन का सिद्धांत बात है, क्या था वो, इसका सिद्धांत सिर्फ यही काटा, बोला इसका बात जो है गलत है। अब देखिए वो जलनखोरी कहां से चल रहा था, मान लेता इसको की कायल, इसको माथा दर्द हुआ, यहां से होता आप लोग का जलनशीलता। जब तक आप लोगों को जलनशीलता नहीं आएगा, अरे ऐसा ऐसा स्टूडेंट था ना हम लोग के दोस्त में, पढ़ता था ना, जाते थे ना, कॉपी किताब बंद करके मोबाइल चलाता था, बोलते थे क्या कर रहा है, बस इसी रील्स देख रहे हैं, और जैसे घर आए वो कॉपी किताब मोबाइल रख फिर पढ़ने लगा। कंपटीशन बताता नहीं था। तीन चार चीज कभी आप लोग मत बताइए। एक तो पहला जो मीटिंग में बोले थे अपनी समस्या, दूसरा क्या बोले, जो प्यार वार करते हैं वो बोला, तीसरा आपकी तैयारी क्या चीज के लिए हो, कभी मत बताइए। आप शांत रहिए, आपका सक्सेस जो है तबाही मचा देगा। बीज मैंने क्या किया, सिर्फ लैमार्क के सिद्धांत को झुटला दिया। कितने खानदान चूहा को काटा था, 21, 22वां भी क्या निकला, उतने बड़ा निकला। अब आते वो डार्विन सिद्धांत। इन्होंने प्राकृतिक का चयन का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जीव जंतु स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं, अतः यह स्वयं को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं। डार्विन ने बोगल नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किया था। माने क्या बोला वो, डार्विन प्राकृतिक का चयन किया था। क्या बोला वो, प्राकृतिक का चयन। काहे ना करे भैया, देखो वो अभी गर्मी था, ठंड आया, ठंड आया क्या यूज करेंगे, स्वेटर। अब बताओ मौसम की तरह कहें तुम बदल तो ना जाओगे, अगर मौसम के अनुकूल हम अपने आप को नहीं ढालेंगे तो ठंडा मार देगा ना हमको, ने उघारे घूरे ठंडा हम तो चलते मार देगा ठंडा। इसी तरह ये बोले डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है, मौसम की तरह बदल जाना, अरे तो मार देगा ठंडा, फिर चल जाएगा जहां लखन पंडित गया हुए हैं। ठीक है, इसीलिए प्राकृतिक का चयन किया। बोला क्या, क्या बोला, क्या बोला, तो उसको बहुत सीधा प्राकृतिक का चयन के किया, डार्विन का सिद्धांत, या डार्विन ने किया, कोई दिक्कत, क्लियर। अतः स्वयं को प्रकृति के अनुकूल ढाल लेते हैं। अच्छा बताइए, स्वयं को, ये कुत्ता तक ठंडा लगता है ना तो भाग जाता है अपना बिल की तरफ, या किसी घर तरफ, या बैठ जाता है, तो इसीलिए स्वयं को अनुकूल किसके ढाल लेता है, प्रकृति के अनुरूप ढाल लेता है जीव जंतु। ये सही कहें तो तुमसे पूछा जाए बहु, प्राकृतिक का चयन का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन। बीजमैन का सिद्धांत क्या था, लैमार्क का सिद्धांत सीधा सीधी गलत साबित कर दिया। 21 खानदान तक चूहा काटा, फिर भी 22वां खानदान में औसत नहीं आया। लैमार्क का सिद्धांत क्या था कि जितना भी यूज करेंगे उससे थोड़ा बड़ा मिलेगा अगला पीढ़ी को, समझ में आया। अवशेषीय अंग बहु कितने होते हैं, 100, जो बिल्कुल हमारे काम के नहीं होते हैं। समरूप अंग क्या है बहु, भिन्न रहेगा लेकिन काम एक ही रहेगा। समझात अंग क्या बहु, भिन्न रहेगा अंग लेकिन सॉरी अंग वही रहेगा, काम भिन्न भिन्न होगा। कोई अपना पैर से चल रहा, कोई उड़ रहा, कोई बहुत तैर रहा है, समझ में आया, क्लियर है। यहाँ तक ले रिवीजन करने में कितना शॉर्ट करवा दिए, देखिए। और वो डार्विन ने बोगल नामक जहाज से वो क्या किया, पूरे विश्व का भ्रमण किया। इन्होंने पक्षियों की भाषा का सिद्धांत दिया, जिसे डार्विन पिंच कहते हैं। मैंने वो एक जहाज यूज किया, क्या किया वो, जहाज का नाम क्या था, बोगल। अब क्या किया वो, पूरा वर्ल्ड, क्या वो वर्ल्ड क्या किया, भ्रमण। और फिर क्या किया वो, डार्विन पिंच किसे कहते हैं, इधर देखो, हाँ पहुंची गए, बोल लियो ना, बोल लिख लिया, बोल। देखिए वो डार्विन पिंच किसे कहते हैं, डार्विन पक्षियों का पक्षियों की भाषा क्या किया, सिद्धांत दिया था, इसलिए क्या कहा, पक्षियों की भाषा का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने। उसे क्या कहा जाता है, डार्विन पिंच कहते हैं, कोई दिक्कत। ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, इनकी एक पुस्तक है वो ऑरिजिन ऑफ स्पीच, एक प्राकृतिक चयन वो जिसको बोलते हैं वो नेशनल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। जीवों में संतान की उत्पत्ति का अपार संभावना होती है किंतु बहुत ही कम जीवित बचते हैं। जीवन के लिए संघर्ष, संघर्ष ही बताएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी क्या बोला वो, द ऑरिजिन स्पेस, स्पाइस होना चाहिए, क्या वो स्पाइस,
मैंने बहुत डार्विन स्पाइस के लिखा बहुत डार्विन। ये तो हम लोग 8 9 10 में भी है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब वो इन्हें 2 सिद्धांत दिया जीवन के लिए संघर्ष बहु समजातीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष, वातावरणीय संघर्ष। ये तीनों का मतलब लिखा दे। ये इन्होंने 3 सिद्धांत दिए, क्या बोला डार्विन ने? जीवन के 3 संघर्ष बोला। पहला संघर्ष कौन था? सजातीय, क्या बोल? सजातीय संघर्ष। दूसरा क्या दिए? अंतरजातीय संघर्ष आप लोग लिखिएगा, ठीक है। फिर क्या बहु? वातावरणीय, क्या बहु? वो सजातीय संघर्ष बहु, सुनिएगा बहु। सजातीय संघर्ष में समझते हैं बाघ, शेर, फिर उसके बाद है वो सांप, कोबरा, मछली, शार्क, वनस्पति। ये क्या वो? सजातीय, ठीक है। सीधा सीधी मान लो किसी का एक अप्रूफ होता है ना तो उससे तगड़ा होता है, बाघ और शेर का इक्वल। अच्छा बताइए, शेर से ज्यादा ताकतवर होता है बाघ, क्या वो? शेर से ज्यादा ताकतवर होता है, उससे ज्यादा स्पीड दौड़ भी सकता है, लेकिन सब कुछ में, बुद्धि में, सब कुछ में सबसे ज्यादा क्या होता है? वो बाघ होता है। फिर भी जंगल का राजा काहे नहीं? बताए का है? शेर हमेशा लक्ष्य अपना अगर बाय चांस देख लिया कि हमको हिरन को खाना है, जहां तक ले हिरन भागेगा वहां तक मार के खाएगा तो उसी खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। अब बाघ क्या है? वो रास्ता में दौड़ा रहा है, देखा वो लोमड़ी भाग गया, बोलो उस हिरन भाग गया, लोमड़ी पड़ के खा जाएगा, बीच में मिल गया खा लेगा। राजा का नियम होता है, सिद्धांत पे चलो, समझना यार। राजा वैसी राजा नहीं है, बहुत त्याग किया होगा, रास्ता में कितना कुछ छोड़ता होगा, ठीक है। आप दूसरा की इसमें संघर्ष क्या है? वो अंतरजातीय, गाय, मच्छर, मानव, पक्षी। अंतरजातीय जो इसके अंतर्गत आते हैं हम लोग, क्या वो? अंतरजातीय। बाघ शेर के अंदर थोड़ी आता है हम लोग, लेकिन ये पर्यावरण में रहता है ना, उसके अंदर हम लोग आते हैं ना। अब आता है वो वातावरणीय, भूकंप भूकंप, जैसे यहाँ क्या दे दिया? भूकंप, गर्मी, बर्फ, सुनामी, बाढ़। वातावरणीय संघर्ष है, ये सबको भी हम लोग झेलते हैं ना। आदमी क्या से को झेलता है? मच्छर काट रहा है, झेल रहा है ना, संघर्ष कर रहे हैं ना। कोई उपाय, पंखा चला दिए, तो ये सब सारे सारे क्या है? संघर्ष है। शेर किससे संघर्ष करता होगा? बाघ से, समझाया? ये सब सारे सारे संघर्ष लिख दिए थे, कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। योगतम की उत्तर जीविता, जीवन संघर्ष में वही जीवित रहता है जो स्वयं को वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है। यहाँ बोला बहु जीवन के संघर्ष में वो जीवित रहता है जो वो किसके अंतर्गत? प्राकृतिक के चयन को अनुसार से अपने आप को ढाल लेता है। अब हम कश्मीर में जाए और हरदिया में गर्मी रहे, कपड़ा लत्ता लग न जाए, ऐसे वो टी शर्ट पहन ले चल जाए, वहां गेला के बाद हम कितना दिन सुरक्षित रहेंगे? मार देगा ठंडा। तो इसीलिए मौसम की तरह बदल जाइए, बहुत दिन बचिएगा, मौसम की तरह नहीं बदलिएगा, चल जाइएगा कहाँ? जहां गए हैं। कोई दिक्कत? यहां तक मिटा देते हैं, समझा गया तक मैंने? नौ डार्विन आ जाते, क्या बात है वो? इसके अनुसार से नई जातीय परिवर्तन अचानक होता, यह सिद्धांत उत्परिवर्तन को दर्शाता है। माने वो परिवर्तन अचानक से आ जाएगा। जैसे कि वो किसी पापा जी पियाक है तो कोई जरूरी नहीं कि उनका खानदान पूरे पियाके रहेगा, परिवर्तन आ जाता है। जैसे परिवर्तन अचानक से आ जाता है, आप लोग घरे में कैसे एकदम कौवा कुकुर में लड़ते होंगे भाई बहन से, जैसे को घर में आपका गेस्ट आ गया अचानक से, तुम खाना खाया जी, एकदम शुद्ध हिंदी बात करेगा तो समझ जाइएगा। जैसे दोस्त के फोन आता तो डायरेक्ट रे बेस स्टार्ट होते हैं, जैसे ही बोला कहा है सनो जी, तो हम समझ जाएंगे कि आस पड़ोस वहां कोई भटका रहा होगा, चाहे कोई अच्छा होगा नारी, तो ये वाला सुधर गया। दोस्तों से दोस्त ऐसा बला आता है कि हैंड फ्री पर नहीं बतिया सकते आप लोग, बताइएगा पापा के सामने दोस्त ऐसे बोलता है, डायरेक्ट नम्मे लेके बोलता है पापा के और बेटा को बोलता है, ठीक है। बाबू जी के नाम लेगा, बोल रहा है बेटा को। एक बार हम नीतीश अपना दोस्त बोले कहाँ ले लो,
उसके पिताजी बोले, बेटा मौसा बोल रहे हैं। हम बोले, ऐसा गलती हो गया, तो दोबारा जी हम फोन लगाए, अब इज्जत से बोलते हैं, समझा या? बहुत जमाना की बात है, तब से हम भूल गए कि दोस्त को पहले जान ले, पहले पूछ ले के है सामने, समझना या? वो बेचारा नहार थे। अब उसको बोला ने, नीतीश के पापा बोले ने, सनोज के आज बुला के लाना, बोलना ने हमरे घर में खाना है, दशहरा का टाइम था। हम डर से जइबे नहीं कर लेना पा। पहले के नियम था, जेकर पापा पकड़ता था, बाल बच्चे के कर नहीं पता, लेकिन गलती में दम भर मारता था। अब के पड़ोसी कुछ बोल देगा ना, तो 4 दिन के 4 साल उसका घर नहीं जाएगा, तो उसका बेटा रिश्ता तोड़ लेगा। हम लोग भी नहीं था, दूसर के बालों से हमने मार के हो दिया। ऐसा नहीं हमरो बाबूजी मार के दूसरे के हो देता था, अब मार के कोई देख ले, लड़ाइये कर देगा। ठीक है, तो इनका क्या था, नौ डार्विन के वो अचानक से परिवर्तन हो जाएगा, ये उस परिवर्तन का सिद्धांत भी कहलाया था। हु गोड ब्रिज, क्या बहु? अगला पॉइंट क्या है? हु डी बीज, हु गोडी के बीज का सिद्धांत। इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि किसी भी जीव में अचानक इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि वह अपने मूल नस्ल से पूरी तरह से भिन्न दिखने लगता है, जिससे एक अलग जाति का निर्माण होता है। मैंने हु गोडे ब्रिज क्या सिद्धांत दिया? मैंने बोला वो अचानक से बहुत बड़ा बदलाव और अपने जाति से भिन्न दिखने लगता है। क्या लगता है? वो जाति से भिन्न दिखने लगता है। ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुआ। हु गोडे ब्रिज उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या दिया था? हु गोडी ब्रिज दिया था। टाइम लग के देख रहे हैं, खत्म कर दिए चैप्टर में। पढ़ा देगी।